भाई क्या आप जानते हो कि इंडिया में जो मेडिसिन बनती है उसमें जो फॉर्म ऑफिशियल जो फॉर्म होते हैं ना और लीगल फॉर्मेट यूज होता है उनका फॉर्मेट भी लॉ के अनुसार फिक्स होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना शेड्यूल ए के अंदर आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो होता है ना शेड्यूल जो होता है ये होता क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसका, ठीक है। और कुछ इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, इसका शेड्यूल ए का, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पर देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जो होता है ना ये शेड्यूल होता क्या है, ठीक है। शेड्यूल होता क्या है, शेड्यूल ए का मतलब क्या होता है भाई। शेड्यूल ए जो होता है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का 1945 का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो होता है ना 1945, इसके बहुत सारे पार्ट है। जैसे शेड्यूल ए हो गया, शेड्यूल बी हो गया, शेड्यूल सी हो गया, C1 हो गया, शेड्यूल डी, एफ, M1, F, X, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो उसी में से एक पार्ट है आपका ये शेड्यूल ए, ठीक है। तो जो शेड्यूल ए होता है ना ये मेडिसिन की लिस्ट नहीं देता है, ना कि ये ब्रांडेड ड्रग की लिस्ट देता है, और ना ही ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की लिस्ट देता है। तो फिर आखिर ये शेड्यूल होता क्या है, करता क्या है। शेड्यूल ए जो होता है ना ये शेड्यूल ए जो ऑफिशियली फॉर्म्स और फॉर्मेट होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है ड्रग के लाइसेंसिंग और रेगुलेशन के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई फार्मा कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, या फिर ड्रग का इंपोर्ट करना चाहती है, या फिर टेस्ट करवाना चाहती है किसी भी ड्रग को, तो उसको ये एक फिक्स गवर्नमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, और उन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ना शेड्यूल ए में दिया होता है, ठीक है। यही होता है शेड्यूल ए का मेन काम। क्या होता है ना, ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर दवा बनाना चाहती है, या फिर इंपोर्ट करना चाहती है, या फिर टेस्ट करना चाहती है, तो उसको शेड्यूल ए भी भरना पड़ेगा, ठीक है। ए ही भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसे शेड्यूल ए होता है ना, इसमें होता क्या है। शेड्यूल ए में जो होता है ना मेनली कुछ कंटेन करता है, क्या करता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। लोन से लाइसेंस के फॉर्म्स एंड इंपोर्ट लाइसेंस के फॉर्म, टेस्ट एनालिसिस के फॉर्म्स, एप्लीकेशन एंड अप्रूवल के स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्मेट होता है। मतलब कि क्या करता है ना ये कि जैसे मान लो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म फिल कराना पड़ेगा, टेस्ट लाइसेंस के लिए फॉर्म चाहिए, ठीक है, रिन्यूअल के लिए फॉर्म चाहिए। यही होता है शेड्यूल ए, ठीक है। एक तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे शेड्यूल ए होता है ना ये फॉर्मेट एंड ऑफिशियल फॉर्मेट के लिए होता है, ठीक है। ये ड्रग लिस्ट होता है ना उसके लिए नहीं होता है। ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और मोस्टली जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल नेचर का शेड्यूल है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि शेड्यूल ए जो होता है डील्स विथ, मतलब शेड्यूल ए जो होता है ना किस लिए डील होता है, ठीक है। क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए डील होता है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, या फिर फॉर्म एंड फॉर्मेट के लिए, या फिर ब्रांडेड ड्रग के लिए। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस लिए इसका मतलब ये शेड्यूल ए डील विथ किया जाए, मतलब किसके लिए डील किया जाए शेड्यूल ए का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आते रियल लाइफ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे। जैसे अगर आप मान लो फ्यूचर में कोई अपनी फार्मा कंपनी खोलना चाहते हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करेगी, ठीक है, और लाइसेंस अप्रूवल होगा, और फिर जो आप फॉर्म भरोगे ना वो शेड्यूल ए में डिफाइंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब शेड्यूल ए का जो इनविजिबल है, शेड्यूल ए जो होता है ना वो इनविजिबल है, पर हर फार्मा कंपनी इनडायरेक्टली इसे फॉलो करती है शेड्यूल ए को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको फार्मूला और समझना है डीप में, तो फिर शेड्यूल ए जो होता है ना इसका एकदम बेसिक जो होता है ना, बेसिक फाउंडेशन होता है, वही होता है, ठीक है। तो शेड्यूल ए को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। खैर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम जैसे और आप जैसे लोग अगर फार्मा कंपनी खोलना चाहेंगे तो ये चीज़ देखने नहीं जाएंगे ना, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी फार्मा कंपनियाँ या जो खोलते हैं ना वो हम जैसे लोगों को रख लेते हैं अपने पास कि हाँ तो पूरा तुम आप ये देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन देखो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन 1945 1940 पूरी ये सब चीज़ें देखना रहता है, ठीक है। वो लोग अपना पैसा लगाएंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब देखने के लिए हम जैसे लोग हैं, ठीक है। जो फार्मा कंपनी खोलते हैं उन लोगों के लिए हम लोग वहाँ काम करने जाते हैं। उन लोग को भाई अगर आपको कहीं लगा कि नहीं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।